कुछ वचन कल लास्ट का हमें खत्म किया याद है? कल किधर खत्म किया याद है? नहीं याद है? कोई भी बोल सकता है। वो कल किधर खत्म, मतलब इसको विधवा का देखो, आप नहीं बोलते मतलब क्या है मालूम है? इंटरेस्टेड नहीं है, इंटरेस्टेड नहीं मतलब अभी कल इधर खत्म किया, कल क्या बोलेगा? ये इंटरेस्टिंग मन में आएगा ना, आप वचन भूलेगा नहीं। हमको ऐसी जिया, हमारा क्या जिया, हम ऐसी जिया। अभी कल क्या आएगा, परसों क्या आएगा, इस कल्चर का में क्या आएगा, ये हम हमेशा मन में क्या करते हैं? एक इंटरेस्टेड मन में क्या करना है? आना है। समझ आ रहे ना? ठीक है। कल देखा था विधवा, 2 रुपया 2 पेनी, कम, बहुत कम। रोम राज्य के लिए सबसे बड़ा कम क्या है मालूम है? पैसा 2 रुपया, 2 पेनी बोलते हैं, 2 पेनी उधर बोलते हैं, समझ लेना, 2 रुपया। ठीक है। तो 2 रुपया क्या किया था ये? तो विधवा ने यीशु प्रचार करते थे, ये लड़कियां ये पानी पिया भी खासेगा नहीं। ठीक है। दो ये ढाला कम पूरा सबसे कम पैसा ढाला, उसको डालने के कौन देखा? यीशु। हमने नजर उठा कर क्या किया है? देखा। देखो हमारा कमियों से हमारे जीवन के बातों को ले आकर दान या 10-5 करके डालने के समय यीशु क्या करता है? अपने नजर उठा कर क्या करता है? देखता है। ये नहीं सोचता है कि थोड़ा ही लेके आया, नहीं, हमें वो देखता है कि किधर से लेके आ रहा है। समझ गया ना? किधर से लेके आ रहा है। पैसा में नहीं देखता है, वो बोलता है कौन सा कंडीशन, कौन सा परिस्थिति से क्या कर रहा है, गुजर रहा है, कौन सा परिस्थिति से ये प्रार्थना में आ रहा है, कौन सा परिस्थिति से चल रहा है, परिस्थिति देखता है। हम परिस्थिति देखने की जरूरत नहीं, कौन परिस्थिति देखता है? परमेश्वर देखता है। उसी अनुसार उधर क्या करता है? आशीर्वाद किया जाएगा। समझ रहे ना? पढ़िए, वही वचन पढ़ो, कंटिन्यू करेंगे। लूका 20:45 से लूका 20। जब सब लोग सुन रहे थे तो उसने अपने चेलों से कहा, शास्त्रियों से चौकस रहो, जिनको लंबे लंबे वस्त्र पहने हुए फिरना अच्छा लगता है और जिन्हें बाजारों में नमस्कार और आराधनालयों में मुख्य आसन और भोज में मुख्य स्थान प्रिय लगते हैं, वे विधवाओं के घर खा जाते हैं और दिखाने के लिए बड़ी देर तक प्रार्थना करते रहते हैं, वे बहुत ही दंड पाएंगे। फिर उसने आंख उठाकर धनवानों को अपना धन, अपना दान भंडार में डालते देखा। उसने एक कंगाल विधवा को भी उसमें 2 दंडियां डालते देखा। तब उसने कहा, मैं तुमसे सच कहता हूँ कि इस कंगाल विधवा ने सबसे बढ़कर डाला है, क्योंकि उन सब ने अपनी अपनी बढ़ती में से दान में कुछ डाला, परंतु इसने अपनी घटी में से अपनी सारी जीविका डाल दी है। जब कुछ लोग मंदिर के विषय में कह रहे थे कि वह कैसे सुंदर पत्थरों और भेंट की वस्तुओं से संवारा गया है, तो उसने कहा, भेंट की वस्तु ना संवारा गया। तो उसने कहा, वे दिन आएंगे जिनमें ये सब जो तुम देखते हो, उनमें से यहाँ किसी पत्थर पर पत्थर भी न छूटेगा जो उठाया न जाएगा। प्रभु वचन को लगातार देख रहा है। आज भी परमेश्वर बात करे, सहायता कर परमेश्वर। हमारे बच्चे भेद का जो गहरा बातों को समझकर, सच्चाई को समझकर हमें प्रभु जीवन बिताने की कृपा दे, बड़े आशीर्वाद का संतान बनने की कृपा दे। बाद में सौंपता है यीशु मसीह के पवित्र नाम से मांगते प्रभु जी, आमीन आमीन आमीन। ठीक है। और इधर बताया जाता है ये विधवा दान डाला, तुरंत क्या कर दिया? प्रचार को क्या कर दिया? रोका कर किसको देखा? विधवा को देखा। उसके बाद में तो उन्होंने प्रचार क्या नहीं किया है, कंटिन्यू नहीं है। उसके बाद में उधर दिया नहीं, वो प्रचार उधर ही क्या कर दिया? स्टॉप कर दिया है। समझ, स्टॉप कर दिया था कि उनको मन को इतना क्या कर दिया? छू लिया इतना, इसका घरदार को क्या कर दिया है? ये लोग ना वंचित करके लेके आया, अडाप्ट करके लेके आया।
लेके आने के बाद में भी उसको कुछ भी नहीं, शायद वो किधर बैठी माल में किधर रही माल में, फिर भी वो एक पैसा उसके पास मिला, वो जीवन का उतनी है, उसके पास क्या था उतनी है जीवन में। अभी कमाएगा तो ही वो कुछ खा पाएगा, कुछ ना करना तो वो कमाएगा तो ही खा पाएगा। वो पैसा के ले आकर क्या करता है, ये लोगों ने मेरा वंचित कर दिया करके नहीं देखते हुए, क्या के लिए मंदिर में जाना है, चर्च में जाना करके नहीं देखते हुए वो क्या करती है, वो भी ले क्या करता है, डालने का कारण मन को छू लिया है। समझ आ रहा है, हमको कहीं कोई बात क्या करता है, बोलता रहा मेरा मन में क्या हो गया, टेस्ट पूछ गया, बोलता रहा ये बात मेरा मन में टेस्ट पूछे, मैं भूल ही नहीं पाएंगे, बोलते ना। हाँ, इधर कौन सा बात हमको बुराई टेस्ट पूछा था, लेकिन इधर क्या बोलता है, वचन टेस्ट नहीं पूछता है। कभी बोलता है क्यों, कब आए ये वचन मेरा मन को छू लिया, बोलता है हमको क्या बोलने का, हमको वो नहीं, कोई कुछ बोला रहेगा ना, गाली भी दिया, वो टेस्ट वो कितना साल में बोलेगा, ये टेस्ट पूछ के इसको जीवन में क्या नहीं करेगा, मैं किसी में भी क्या नहीं करेगा, हाथ नहीं लगाएगा, मरेगा तो भी देखेगा नहीं, है ना। टेस्ट बोल जाता है, वो टेस्ट बोल जाता हम ही मरेगा, वो नहीं मरेगा, कौन मरेगा, हम ही मरेंगे, समझ गया ना। तो लेकिन क्या है, याद रखने का, यीशु को कौन सा बात टेस्ट पूछ गया, विधवा अपने जीवन को जो भी ले आकर क्या किया था, डाला, इसलिए उसने क्या कर दिया, इसके आगे क्या प्रचार खड़ा, उधर क्या कर दिया, रोक दिया है, रोक दिया। बात समझ रहे ना, धनी क्या बातों में उसको क्या नहीं है, धनवान की बातों में उसको क्या नहीं है, लेकिन वो विधवा का ये बातों में उन्होंने क्या कर दिया, उनका मन में टेस्ट पहुँचने के कारण उधर ही क्या कर दिया, खत्म कर दिया। इसलिए देखो आप बोलते हैं मैं कमजोर है, मेरे पास पैसा नहीं है, मैं ये वो ये उसको जैसा नहीं दे पाएगा, इसको जैसा नहीं दे, परमेश्वर पैसा नहीं देखता, तेरा मन देखता, समझ गया ना। पैसा देखता तो धनवान को देख लेता था, मन देखता तुम्हारे कमजोरी में, तुम्हारे गरीबी हालत में तू तेरे जीवन को जो भी रखता है वो तुम्हारे लिए रखता है, इसलिए मेरे लिए लेके आता है, समझ गया ना। जो अपने जीवन को बचाने के लिए देखता है वो खोएगा, जो खोता है ना वो पाएगा, परमेश्वर को जो खोता है ना वो जरूर पाएगा, लेकिन बचाने के लिए देखता नहीं, ये इतना है मेरे जीवन बचाए तो खो जाएगा, समझ गया ना। इसलिए वो क्या किया ना, रखना है मेरे जीवन को ही मैं क्या करता हूँ, बात समझ रहे ना, बात समझ रहे। देखो एक व्यक्ति अपने कमजोरीपन से, कमीपन से, गरीबीपन से जितना देता है ना, एक दिन वो खुद को ही दे देगा, खुद को ही किधर डाल देगा, दान पेटी में डाल देगा। अरे बात समझ आ रहे ना, सेवा के लिए कौन आगे आते हैं मालूम है, यही लोग आते हैं, यही आएगा सेवा के लिए, समझ आ रहे ना बात, मेरा समझ आ रहा है ना। कि एक दिन ये खुद को ही क्या करेगा, खुद को पूरा क्या करेगा, डाल के कंगाल होने के बाद में खुद को डाल देगा दान पेटी में, खुद को डाल देगा सेवा के लिए, फिर क्या करेगा, खुद को डाल दिया मतलब मेरे को दुनिया को कुछ भी चीज मुझको नहीं चाहिए, मुझको ही मैं क्या कर रहा हूँ आपको, अब मुझको देता हूँ बोलने बात तो क्या दान आगे पीछे, समझ रहे ना, समझ रहे ना। हम यूकेजी में बोले ना नर्सरी में बैठे हैं, अभी हमको डालना नहीं, एक दिन नहीं डालने का, मेरे बात समझ आ रहा है ना। अब इतना साल हो गया, अरे यूकेजी नर्सरी पार नहीं होगा, अभी आप क्या डालोगे, 70 उम्र में लेके आके डालोगे। कुछ लोग ऐसे ही करता है, सब कुछ करेगा, कमाई वमाई सब हो के सब सेटल होने के बाद में कंपनी उठा के फेंक देगा ना, कंपनी लात मारता है मालूम है ना, कितना उम्र में, 60 उम्र में, 60 उम्र में लात मार के क्या करता है, अभी तुमको दिखता नहीं, चलने नहीं आता, तुम्हारा दिमाग की क्या हो गया, क्रैक हो गया, अभी तो हड़प चढ़ाई करेगा करके क्या कर देता है, बराबर ना, मैं झूठ बोल दे क्या, लात मार के भागाएगा ना, फिर क्या होता है, भक्ति आता है, मेरे पास समझ आ रहा है, फिर भक्ति आता है। अभी क्या करेगा, सब तो लात मार दिया, परमेश्वर रोड में बैठा है, फिर भक्ति आके क्या करेगा, फिर भक्ति आके तेरे को क्या करने का, तुम्हारा तो सब चला गया ना शरीर, अभी क्या भक्ति करेगा, अभी खाली हाथ, ये सोचता है कि मैं बड़ा क्या बन गया है, याद रखना। इसलिए वचन बोलता तेरा जवानी के समय तुम क्या कर, जवानी के समय तुम परमेश्वर के लिए क्या कर, छीने के लिए तुम दान पेटी में गिर जा, क्या कर, आप ही तुम देते देते किधर आएगा, किधर आएगा, दान पेटी में खुद गिरने के लेवल में तुम क्या करना, एक ही साल में तुम पहुंच रहे, हम सबको पास्टर बनना, सिस्टर बनना,
ऐसा आसानी बात है कि अरे तू 5 पैसा दान नहीं देता, तू कौन बनेगा? मेरा बात समझ आ रहा है? बात समझ आ रहा है ना? तेरे को 5 पैसा के लिए क्या नहीं है? एक दान 10 रुपये में 1 रुपया देने के लिए क्या नहीं है? तेरा मन नहीं है, तू कौन सा पास्टर सिस्टर बनने वाला है? क्या सेवक बनने वाला है? ऐसा बनते क्या? ऐसी बनते क्या? तू तेरा देते देते कंगाल होने के बाद में तू खुद को ही क्या कर देगा? डाल देगा। मैं आपके लिए अभी क्या करेगा? मैं काम करना है, बस हो गया। अभी पैसा दे दे कि मेरे को कम लग रहा है। क्या लग रहा है? ये पैसा मेरे सामने क्या लग रहा है? कम लग रहा है। मुझको ही मैं क्या कर देता हूँ? देता। मैं क्या करूंगा? आपके लिए क्या करूंगा? मैं काम करूंगा। तभी ना तू जाके दैन और बैठ पाएगा, सिंहासन में बैठ पाएगा, दुल्हन बन पाएगा। मेरा बात समझ आ रही ना? हम 10 रुपये में 1 रुपया नहीं निकलता है, हम कहाँ जाएंगे मेरे को मालूम नहीं पड़ रहा। समझ आ रहा नहीं यार? 10 रुपया में 1 रुपया निकालने हमको क्या लग रहा है? हम कहाँ जाएंगे? क्या इंतजार है? आगे बहुत बात है, निकाल बताएगा दान के बारे में। समझ, मेरा बात समझ आ रहे ना? इसलिए देखो वो जीवन का ही क्या करेगा। अभी विधवा खुद दान की बटी में डालने कितना टाइम लगेगा? खुद को डालने के कितना टाइम लगेगा पता? विश्वासी के दान के बारे में बात आएगा तो ही क्या हो जाता है? चिढ़ जाते हैं। कितने भी चिढ़ते हैं, कितने लोग सुनते हैं, मेरे को मालूम नहीं है। समझ आ रहा है? मेरा बात समझ आ रहा है? कितने चिढ़ते हैं, सुनते, मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन कलीसिया आशीर्वादित बनना है, कलीसिया का होना है। देखो सब जगह पे मैं बहुत बार ट्राई करता था, लेकिन नहीं, मैं जल्दी से नहीं निकालता है। इतने साल हो गए, मैं खुला कभी कभी आएगा तो नहीं तक दान के बारे में खुला मैं लेता ही नहीं, क्योंकि ये खुद क्या करना पड़ता है, समझना पड़ता है खुद क्या करना है। ये एक चीज़ है ना, मैं ऐसे समझा। हमारा कलीसिया में हमारा पास्टर काम करता था, इसलिए कभी दान के बारे में क्या नहीं करता था, कभी नहीं पता था। लेकिन बाइबल पढ़ते 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 मैं जुनागढ़ बहुत पढ़ता था पहले, मेरे को जुनागढ़ बहुत अच्छा लगता था। पढ़ते 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 पूरा समझ लिया मैं क्या करना पड़ेगा। हाँ, दसवां देना पड़ेगा, ध्यान देना पड़ेगा, उससे भी बढ़कर देना पड़ेगा। मेरे कलीसिया में खुद मैं शुरुआत किया, मेरा पीछे पूरा निकले। समझिए, मैं खुद क्या किया, मैं खुद देने के लिए शुरुआत किया, उसके पीछे अभी सब क्या किया है। पूछ ये कौन लेके आया, ये कौन किया। मैं मेरे पास्टर से बोलता नाम नहीं बोलने का, नाम नहीं बोलने का, मेरा नाम तो बाहर नहीं आना। तो कैसा भी माल बढ़ जाते, कभी अभी बोल ही देते हैं मास्टर, क्यों नहीं बोलेगा। एक जन इतना करता है, इतने लोग बैठ क्या कर रहा है, इसलिए बोल ही देता है। फिर बोलता है ये कर रहा है, तो फिर एक जन क्या कर रहा है, कंपटीशन। फिर कंपटीशन लगने से, कंपटीशन समझते हैं ना, इसे भी बढ़कर मुझको देना, उसे भी। हाँ, ये देने के पहले मैं देने का। हाँ, क्रिसमस होएगा नवंबर में, उधर बुक हो जाता है। फिर बाद में दिसंबर का काम किधर ही कभी बुक हो जाता है, क्योंकि इससे पहले मैं बुक हो जाना है। समझ रहे ना बात? समझ, ऐसा कुछ करो। पौलुस बोलते हैं ना, कलीसिया की क्या बनो, आदर्श। क्या कलीसिया आदर्श बनो। समझ गया ना? तुमको देख के दूसरा चले, हमको देख के दूसरा क्या करता है, गिरता। हमको देख के क्या करता है, यही नहीं देता मैं क्यों दूं, यही नहीं देता मैं क्यों दूं। कैसे बढ़ेगा? कलीसिया सिस्टर का है, यही होता है। याद रखना, कलीसिया गिरा तो परमेश्वर गिरा था, तो कभी उठेगा नहीं। ये नहीं तो देखो कलीसिया किसने बनाया, कलीसिया सब नहीं बना पाएगा। कुलंडी मारेगा तो भी ना, पर यहोवा नहीं बनाते हैं, कोई नहीं क्या करेगा। इसलिए बोलता अदलों को फाटक इसको क्या नहीं कर पाएगा, प्रबल ना हो सकता। यहोवा कलीसिया बांधा, दुनिया भी उलटाएगा ना, कुछ नहीं कर पाएगा। क्यों? उसके विरुद्ध कोई क्या नहीं कर पाएगा, नहीं खड़ा रह पाएगा। मनुष्य बनाता है ना, एक झटके पे क्या हो जाएगा, खत्म हो जाता है। बात समझ रहे ना? इसलिए बहुत सावधान रहना था कि पैसा का माहौल में, दान के माहौल में। समझ आ रहे ना? हाँ, अभी इसमें एक तीमुथियुस, क्या पहला तीमुथियुस में 5:17 वचन बहुत अच्छा है। उसमें सेवक के बारे में बताया कि सेवक जो अपने लिए वचन निकाल के ढूंढता है, करता है, उसको दुगना आगे के योग्य, जिसे बात बहुत है, बड़ी बात है। दुगना योग्य है, बड़ी बात है ना। बहुत सारे दिया, लेकिन थोड़ा थोड़ा करके
थोड़ा थोड़ा करके लेगा। तो लेकिन हम मोस्टली किसको ये देना है, परमेश्वर को देना है, मान मर्यादा मतलब तो दुगना अधिकार की आदर्श का है। तो हम एक भी अधिकार नहीं दे रहे बिन काम का। ठीक है, ठीक है। हाँ, एक बात समझ आ रही ना। तो क्या है तो ये बात समझ आ रही ना। इसलिए क्या करो, हम हमारा सब देते देते हम ही काट डालेंगे। ये क्या चीज़ है परमेश्वर के सामने, ये 10 रुपये 1 रुपये क्या बिकेगा, ऐसा हमारे मन में क्या हो जाता है, आ जाता है। इसे पढ़कर मैं क्या हो जाऊँ, हमको तैयार हो जाता है। परमेश्वर हमको स्वर्ग देखता है, ये क्या कर रहा है, क्या कर रहा है, क्या कर रहा है। मुझे पता है ये एक जन को मैं ढूंढता, ये एक जन को मैं ढूंढता, ये एक जन काफी है। ऐसा देखो मोसे क्यों परमेश्वर मोसे के चुनने के कारण क्या पता नहीं। मगल में था, मगल में था, अगले राजा ही कौन है, हम रहता था क्या करता था, साइड में बिजनेस करेंगे थोड़ा, सब करने के बाद में क्या करेगा, थोड़ा जाके सुसमाचार बता देंगे। लेकिन मैं ये मगल को क्या नहीं करेगा, नहीं छोड़ेगा। ये राजा पद को क्या नहीं करेगा, नहीं छोड़ेगा। थोड़ा समय मिलेगा ना, 1-2 घंटा 1 घंटा निकालेगा मेरा काम दाम के बीच में जाके, थोड़ा क्या करेगा, एक प्रार्थना कर देगा, नहीं तो एक सुसमाचार बता देगा। आप मेरे पास समझ आ रहे ना। ये काम हम करते थे, स्वर्ग हमको क्यों अभी तक रिजेक्ट करके रखा। हाँ, साइड बिजनेस वाले हम। परमेश्वर काम हमारे लिए क्या है, साइड बिजनेस। पैसा के ऊपर कितना हमारा इज्जत पर हम कितनी क्या है, आज समझ आ रहा, नहीं समझ आ रहा है। हाँ, मेरा बात थोड़ा आपको समझ आ रहा है। तो एक जन क्या बोला था मालूम है, तुम तो बाबा के समान भीख मांग कर खाते हैं। हर बात समझ आ रहा है। विश्वास देने वाला दान खाएगा तो बाबा है। कितना इज्जत का कचरा बनाते। ये कुछ लोग क्या करता है, ये इज्जत जाहिर करके क्या नहीं करेगा, साइड में काम करेंगे, सेवा करेंगे। क्यों नहीं, इज्जत निकलना है तुम्हारा, क्या निकलना है। तुम भीख मांग कर सेवा का बात समझ रहे ना, तुम भीख मांग कर कार्य करके भी बोलने के तुम्हारा समझ रहे, इसमें क्या इज्जत क्या। परमेश्वर मुझको दे रहा है, इसको तुम भीख बोल रहे है। अब तू कितना स्वर्ग तुमको कौन से लेवल में दिखता है, बोलने वाला को स्वर्ग से जल्दी मिलता क्या कुछ चीज है, स्वर्ग से जल्दी मिलता है क्या कुछ चीज है, नहीं। वो देता है, उसको तुम क्या बोलता है। ये इसको लिए डर के कोई लोग क्या करते हैं, उसको भी उतनी कुल इसलिए वो क्या करते हैं, थोड़ा काम करके क्या कर लेते हैं। मेरे पास समझ आ रहे ना। लेकिन मोसे क्या किया था, अगले राजा है, अगले राजा है, नहीं बोलते अन्याय पाप पर हुआ। अच्छा वचन दिया, हिंदी में पढ़ो ना, वो निकाल के क्या रहा में, क्या रहा का इब्रानी, क्या रहा का इब्रानी क्या रहा 24-25। विश्वास ही से मूसा ने सयाना होकर फिरौन की बेटी का पुत्र कहलाने से इनकार किया, इसीलिए कि उसे पाप में थोड़े दिन के सुख भोगने से, पाप में थोड़े दिन का मतलब मगल का जिंदगी, पाप का जिंदगी, समझ आ रहा है ना, भोगने से परमेश्वर के लोगों के साथ, परमेश्वर का लोगों के साथ दुख भोगना अधिक उत्तम लगा। स्वर्ग ऐसा लोग को ढूंढता है। कुछ लोग क्या सोचता है, सेवा करेगा तो क्या मिलेगा, अर्ध रोटी मिलेगा। हमको क्या चाहिए, 4 रोटी चाहिए। कितना चाहिए रोटी, भूखा मरना पड़ेगा, इसलिए मैं क्या करेगा। वो मगल में रहने के लिए चाहता है, किधर रहने चाहता है, बराबर। मगल का खाना बढ़िया खाना है ना,
एक बार इसके बारे में बोला, सालोमन का मगल में क्या क्या है, मटन ही कई प्रकार का चलते हैं उधर। हाँ, मैं सेवा करेगा तो क्या होने वाला है, इतना बगैर का मटन कैसे खाऊंगा, चटनी मिलेगा। लेकिन मुझसे क्या बोलता है, कोई दुखी चाहिए मेरे को, इसके लिए स्वर्ग क्या कर रहा है, ऐसा लोग, ऐसा एक चैन चाहिए, ऐसे एक चाहिए। 35 लाख लोगों को मिस्र देश से तुम क्या कर सकता है, निकाल सकता है। लेकिन आज भी हमको कितना भी 1 रुपया निकालने के लिए भी क्या नहीं है, फिर मगल क्या छोड़ोगे तुम, इसे मगल लेके नहीं देता है, पर क्या नहीं देता है, मगल नहीं, मालूम है थोड़े में तो सच्चे नहीं है, मगल देगा तो गया खत्म, तुम घर से भारी नहीं, लोगों को भी गंदा कर देगा तू केवल नहीं है, तू क्या भी कर देगा पूरा। आगाब राजा क्या क्या खुद भी मूर्ति पूजा किया राजा होने के बाद में, वो लोगों को भी क्या कर दिया, पूरा इस्राएल का भी कराने के लिए रख दिया। ऐसा हम भी क्या कर देंगे, इसलिए याद रखना, ऐसा लोगों को पैसा के ऊपर इसलिए बहुत सारा हमको क्या रहना, नियंत्रण रहना। पैसा का वापर करता ना, इसमें बहुत क्या करना है, सोच समझ के सच्चाई से क्या करना है, इसमें जीवन बिताना, लालच नहीं रखना है। तो ये एक मोसे के द्वारा 32 लाख लोग क्या अद्भुत काम किया। मोसे लाठी बड़ा, समुद्र क्या हो जाएगा, खुल जाएगा। हम कितना प्रार्थना करते हैं, समुद्र खुल जाओ, समुद्र क्या समुद्र खुलेगा भैया, तू 1 रुपया निकालने की साइड में निकालने तुमको ताकत नहीं है, तुम्हारे कौन सा समुद्र और बढ़ेगा, पानी क्या बढ़ेगा, और समुद्र क्या करेगा, और बढ़ेगा। क्या समुद्र खुलेगा तुम्हारे जीवन में, क्या अद्भुत काम होगा तेरे जीवन में। हम बोलते ना यीशु अद्भुत काम कर, उधर किया इधर किया, करेगा ना, उसका भी एक क्या है ना, पर तेरे पास भी थोड़ा कुछ है ना, तेरे लाठी के तो नीचे डाल, परमेश्वर को लाठी बनने दे। समझ रहा, बात समझ रहे ना, बात समझता है। तो थोड़ा हमको क्या करना है, क्या मालूम, कल अलग लिया आज अलग जा रहा है, मेरे को मालूम नहीं कौन कौन बैठा क्या बैठा, मेरे को मालूम नहीं। इसलिए मगल छोड़ो, क्या किधर क्या छोड़ो, मगल छोड़ो। वो पाप के ये धन है, धन पूरा क्या इधर का ही है, हम उधर नहीं ले जा पाए। उससे मैं खुशी में रहने से मेरा लोगों के साथ थोड़ा क्या करूँ, दुख उठा, एक जन को ढूंढता है। ऐसा लोग स्वर्ग क्या कर रहे हैं, सेवा ऐसा नहीं भैया, सेवा ऐसा नहीं होता है। तुम पूरा क्या करना, रिसाइन करना पड़ेगा, रिसाइन करके तुम आगे क्या करना पड़ेगा, ठीक तभी स्वर्ग। हाँ डाल दिया, ये खुद को किधर डाल दिया, धन कमेटी में डाल दिया, ये लायक इसको मिट्टी भी देगा तो खाएगा, क्या करेगा, अपना काम करेगा। समझ आ रहा, मेरे पास समझ आ रहा है ना। इसलिए क्या करना है, इतना नहीं जाएगा तो भी अभी हम कम से कम नर्सरी से बाहर निकलेंगे। इस साल क्या करेगा, निकलना नहीं है समझ रहे क्या, निकलते निकलते जल्दी से क्या करना, मैं खुद करता, मैं क्या करूंगा, कलीसिया से सेवक निकलना। मैं कितना, मैं विश्वास से निकला करके नहीं प्रार्थना करता, मैं क्या करता, मुझे परमेश्वर कलीसिया से सेवक दे, सेवा करना वाले मिशनरी लोग, जिधर जिधर सुसमाचार नहीं बताया जाता है ना, उधर जाकर सुसमाचार बताने के लिए प्रभु हमारा कलीसिया से मिशनरी क्या निकले, क्या निकलेगा, क्या निकलेगा। अभी मेरे मालूम पड़ता है, मेरा प्रार्थना ऐसा है, लेकिन अभी मालूम पड़ता है तू 1 रुपया नहीं निकालता, तू क्या निकलेगा, तेरा 1 रुपया भी तुम वंचित करता है, प्यारा है, तू क्या निकलेगा, क्या सेवक निकलेगा। बात समझ रहे ना, बात समझ रहे ना। लेकिन क्या करना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा, हाँ जल्दी जल्दी क्या करना पड़ेगा, बाहर आओ नर्सरी से आना ही पड़ेगा, एक बार आना ही पड़ेगा। देखो जिस कलीसिया में परमेश्वर प्रेम रखता है ना, उधर ये सब बातों को बता ही देता है। सच्चाई किधर खुलता है, सब जगह नहीं खुलता है, नहीं आपको पता ही इधर मुझको भी मिल जाता है, कई बार है। क्यों किधर खुलता है, तो कि जिस कलीसिया को परमेश्वर प्रेम रखा है, उधर बढ़ाने के लिए, हमको क्या करने के लिए, बढ़ाने के लिए, हमको आशीर्वाद देने के लिए, हमको आगे क्या करने के लिए, हाई लेवल में ले जाने के लिए, देखो मोड़ लेके आने के लिए क्या करता है परमेश्वर, सच्चाइयों को कलीसिया में क्या करता है, खोल कर देता है।
बात समझ रहे ना, बात समझते ना। तो इसलिए हमको क्या करना पड़ेगा, बनना है ना, बनना है कि नहीं बनना है, ठीक है। इसलिए देखो वो विधवा एक हमारा इंडिया का हिसाब से 1 रुपया मन देखता है, झूठ नहीं बोलते हुए अपने लिए नहीं रखते हुए क्या करता है, खाने के लिए भी नहीं है। इसलिए यीशु बोलता है अपने जीवन का जो भी था प्रॉपर्टी उतना था उसका, जीवन का बोले तो क्या है, उसका प्रॉपर्टी जितना था वो प्रॉपर्टी लेकर क्या कर दिया, डाल दिया। समझ आ रहा है ना, समझ। यीशु बोलता है याद देगा ना, याद नहीं मालूम पड़ना, मतलब ये जाने इसको मालूम है, अरे तू नहीं फूकना देते समय देना तो बात क्या नहीं करना, मालूम नहीं। बता ही दिया था आपको, क्यों हाँ ये आता है तो गिनेगा, ऐसा निकालने का ऐसा तुमको ही मालूम नहीं पड़ना कितना है करके, गिनेगा माइंड में बढ़ जाएगा, हाँ इतना दिया नहीं इतना दिया, समझ आ रहे ना। तो इसलिए तुमको मालूम नहीं पड़ना, इसे यहाँ से निकालना ऐसे डालना, धान का हिस्सा यही है। लेकिन हम क्या करेंगे, पता नहीं आएगा ना, अच्छा समझ नहीं, सबका नहीं है, नहीं भाई सब हम जानना पड़ेगा, समझ आ रहे ना। हमको जहाँ मालूम करना मांगता है क्या क्या चीजें रहता है, इसलिए सारे बात बता ही देता। ऐसा एक जन तो रहेगा तो ही ना बात बारह था, एक जन तो ऐसा रहेगा गिनने वाला, इसलिए ना बारह था, बराबर ना, ठीक है। इसलिए हमको क्या करना, तेज पहुंचाने के लिए नहीं है, क्या के लिए हमको बदलना, ये सब परिस्थिति हमसे क्या होना, बदलना। क्योंकि उन्होंने हमको वचन बताता है ऐसा डाल के हिला के और दबा के हमको क्या करने वाला है, वो गिनने वाला नहीं है, ऐसा आशीर्वाद करने वाला, ऐसा आशीर्वाद करने वाला। समझ रहे, बात समझ रहे ना। मेरे को तो मैं ट्यूशन क्लास लेती थी, पैसा अच्छा पहले बहुत गरीब में था, परमेश्वर फिर आशीर्वाद करो करके मेरा आशीर्वाद किया, बहुत सारे ज्ञान दिया, बुद्धि दिया, बहुत सारे चलता था। हाँ माना जाना वाला, अभी भी पूछो मेरा नाम, मेरे को किसको मालूम है कि सबको मालूम है, एक कौन है करके मेरे को मालूम नहीं पड़ता है। चार के टाइम नमस्ते बोलता है, ये बोलता है, वो बोलता है, उस दिन एक दिन बोलता है आप सही है, अब ठीक है, ये कौन है मेरे को मालूम है, हाँ बोलता हूँ, मैं कोई तो पूछता मैं बोल देता हूँ। लेकिन इतना माना जाना वाला ट्यूशन चलता था, हाँ उतना परमेश्वर के हाई पे लेके गया था, ताकि स्कूल कुछ भी नहीं करेगा ना, पूरा बच्चे क्या करते इधर आ जाएगा, वो लेवल पर पहुंच गया था। परमेश्वर से पूछे क्या करना होता, पैसा मैं गिनता नहीं था, दान भी इतना देता था, मैं पैसा गिनता नहीं था, उतना देता था। तो परमेश्वर बोला छोड़ना पड़ेगा, तुरंत क्या किया, तूने आशीर्वाद दिया, तुमने तुरंत छोड़ दिया। समझ गया, बात समझ रहे ना। इसमें बैठना आसानी बात नहीं है। लोग बहुत कुछ बोलते हैं, मेरे बारे में क्या ना बोलते, बहुत बोलते हैं, बहुत ही बोलते हैं, लेकिन वो सीट आसानी से क्या तुम बोलते जा, लेकिन वो सीट कौन दिया है, परमेश्वर ने स्वर्ग ने दिया। सब बात समझ रहे ना। तो इसलिए हमको क्या करना है, सब इतना बात समझ आए ना आपको। अभी बनना है कि नहीं बनना, हर एक जन सेवा बनना। देखो यूपी में आप जिधर भी जाएगा लोग खड़े, जिधर भी जाएगा उधर क्या है, बड़ी एक बेदारी है अभी उधर। लोग चाहिए क्या करने, कटने के लिए। अभी 2 साल का पहले इनके उधर क्या था, लोग नहीं है। अभी सब उधर बहुत की आ गया, लेकिन उसको बढ़ाने के लिए क्या नहीं है, लोग नहीं। कलिसिया में कोई रहता था ना, उस हिसाब से अब उसको पहले उधर एक कलिसिया बड़ा हो जाता था, कितने लोग उधर पा लेते थे, लेकिन क्या नहीं है, कोई नहीं है। ये बहुत बुरा, किसे पूछा जाएगा, मेरे से नहीं पूछा जाएगा। क्यों, सेवक की एक चीज है, कलिसिया से मैं बाहर जाएगा ना, इधर कुछ भी हो जाएगा। बाहर की मिशनरी लोग सुसमाचार बताने वाला कलिसिया से उठा वो जाएगा। समझ आ रहे ना, समझ आ रहे ना। सबको हैंडल करता मैं बाहर जाएगा तो इधर कुछ नहीं हो जाएगा। इसलिए परमेश्वर पहले ही बोल दिया, मैं बोले नहीं उठेगा। ठीक है, मेरे पास समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है। इसलिए हम लोग को क्या करना, उठना जल्दी। 1 साल के अंदर आप क्या करोगे, 1 साल के अंदर क्या करोगे,
मेरे बात समझ गया? तैयार होना ही है। नर्सरी से बाहर आ जाना, आकर आप क्या करेगा? तैयार होगा। आपके लिए स्वर्ग रखा है, बड़े बड़े बात स्वर्ग आपके लिए क्या करेगा है, बड़े बड़े अद्भुत कामों को आप क्या करेगा? देखेगा। ये नहीं है, ये दुनिया देखने वाला काम आप देखते हैं। अभी जो चल रहा है ना, एक साधारण दुनिया चल रहा है, वो चीज चल रहा है आपके पास। और परमेश्वर का आशीर्वाद, परमेश्वर का अद्भुत काम मेरे जीवन में अभी तक क्या नहीं है, नहीं है अभी तक। मेरे पास समझ आ रहा है ना? इसलिए अभी ये चीजों को हम इस साल अंत आ गया, तो इस साल अंत से हम क्या करेगा? देखेगा। एक मोड़ क्या करना है, आना है कलीसिया के अंदर। समझ गया? और उसने आगे पढ़ना, उस वचन कंटिन्यू कर, 2 से पढ़ना, 21 का 2 से, लूका 21 का 2। उसने एक कंगाल विधवा को भी उसमें 2 दमड़ियां डालते देखा। तब उसने कहा, मैं तुमसे सच कहता हूँ कि इस कंगाल विधवा ने सबसे बढ़कर डाला है, क्योंकि उन सब ने अपनी अपनी बढ़ती में से दान में कुछ डाला है, परंतु इसने अपनी घटी में से अपनी सारी जीविका डाल दी है। जब कुछ लोग मंदिर के विषय में कह रहे थे कि वह कैसे सुंदर पत्थरों और भेंट की वस्तुओं से संवारा गया है, तो उसने कहा, वे दिन आएंगे जिनमें यह सब जो तुम देखते हो, उनमें से यह किसी पत्थर पर पत्थर भी न छूटेगा जो ढाया न जाएगा। अभी देखो, ये हो गया खत्म, देख लिया ना, बता लिया, उसके बाद में प्रचार खत्म कर दिया। अभी कुछ लोग दिया और वचन में दिया 6 ले। देखो मंदिर कैसा संवारा गया है, लोग लेके आने वाला बेड से क्या किया है, वो कोई वचन पढ़ना कल, क्योंकि उन सब ने अपनी अपनी बढ़ती में से दान में कुछ डाला, परंतु इसने अपनी घटी में नहीं बेड से संवारा गया। हाँ जी। जब कुछ लोग मंदिर के विषय में कह रहे थे, जब कुछ लोग मंदिर के विषय में कहते थे कि वह कैसे सुंदर पत्थरों, देखो कैसे सुंदर पत्थर को और भेंट की वस्तुओं से संवारा गया, भेंट के वस्तुओं से क्या किया? संवारा गया। सुनते ही यीशु क्या बोलते, माल में आगे पढ़ना, तो उसने कहा, वे दिन आएंगे जिनमें ये सब जो तुम देखते हो, उनमें से यहाँ किसी पत्थर पर पत्थर भी न छूटेगा जो ढाया न जाएगा। भेंट की वस्तुओं से संवारा गया करके बोलते ही, तो विधवा का घर को तुम कहा कर लेके आया हुआ इस चीजों से मंदिर को तो संवारा होएगा, तो इसको एक पत्थर के ऊपर एक पत्थर नहीं रहते हुए क्या करेगा? तोड़ा जाएगा। तो किसी वस्तु से संवार कर रखा है उसको, बात समझ रहे ना? उसको खाक कर उसके घर को क्या कर दिया? खाक कर उसके घर में कमाने के लिए कोई नहीं, घर को क्या कर दिया है? मैं कल इसके बारे में बता दिया था आपको। हाँ, चंदा के बारे में उससे तू करके रखा है, उसको करके रखा है, तो क्या किया जाएगा? इसलिए यीशु बोला, बलि नहीं, मैं दया को चाहता। क्या चाहता हूँ? इसलिए अरे विश्वास के मन में दया लेना है। दया रही तो कोई भी जिएगा नहीं। समझ आ रहा ना? ये परमेश्वर का सबसे बड़ी स्वभाव। तो यीशु को ग्रहण कर दिया ना, ये दया तेरे मन में आएगा ही आएगा। तुमको खाने के लिए कुछ भी नहीं रहेगा तो तुम दूसरा को देगा। ये स्वभाव तुम्हारे अंदर आना ही आना है। दूसरे तकलीफ उठाता, दूसरे पाप में तुमको नींद नहीं आना है, दया आना ही है। ये स्वभाव यीशु को ग्रहण करते तुम्हारे अंदर आएगा। समझ आ रहा? मेरे बात समझ आ रही ना? ये कोई सिखाने की जरूरत नहीं। खून पी रहे ना तुम, प्रभु जो ले रहे ना, क्यों नहीं आ रहा है? क्यों नहीं आ रहा? दया जरूर रहना है, दया आना ही आना है। हम भी परमेश्वर का दया का कार्य नहीं उतार पाया, ये भी याद रखना। वो दया नहीं दिखाता तो आज इधर हम नहीं है। समझ ना? इसी प्रकार यीशु इसलिए बोलता है, मैं बलि नहीं चाहता, दया चाहता। उन्हें बोलने का मतलब क्या है? अगर वो विधवा को तुमको पास देने के लिए कुछ नहीं है, उसके घर को तो अडॉप्ट करने की जरूरत नहीं है, उसका प्रॉपर्टी अडॉप्ट करने की जरूरत नहीं। बलि नहीं चाहता, मैं दया चाहता। तो मेरे बात समझ आ रही ना? तू दया नहीं दिखाते हुए तू बलि को लेके आकर रखे, तू संभाल कर रखे, मेरे पास बड़ापन दिखा रहे हो।
बात समझ आ रहा है ना उसको बोलने के कारण बड़ापन दिखा रहे हो। इसलिए एक पत्थर को पर एक पत्थर नहीं रहते हुए इसको तोड़ने वाला दिन क्या करेगा? टूटा वो मंदिर आज तक बांधा नहीं, बांधा गया। अभी आएगा मसीह विरोधी बांधने के लिए। कौन आएगा? मसीह विरोधी आएगा। भूकंप से जो अभी के वो मस्जिद टूट जाएगा, वो जगह पे कौन बांधेगा? मसीह विरोधी बांधेगा। सभी फिर बोलेगा यही मसीहा है। यहूदी लोग अभी तक मालूम नहीं ना यीशु आया करके, फिर उसके पीछे पड़ेंगे। 3.5 साल के बाद मालूम नहीं ये मसीह विरोधी है। फिर कतना उधर कटवाई शुरुआत हो जाएगा। 3.5 साल शांति से चलेगा, अगले 3.5 साल बड़ी कठोर सा पूरा फिर खून ही खून है। समझ गया? फिर आएगा 7 साल में कौन आएगा? दूल्हा आएगा, हमें ले जाकर उधर रखने बाद में ये होएगा। फिर आएगा दूल्हा इधर न्याय करने के लिए मसीह विरोधी। ठीक है, समझ आ रहे ना? समझ आ रहे ना? इसलिए दया चाहते हैं। क्या चाहते हैं? इसलिए उसी समय थोड़ा मंदिर अभी तक क्या नहीं किया है? नहीं बांधा गया है। समझ रहे? मेरा बात समझ नहीं बांधा गया है। तो याद रखना, 1 रुपया 2 रुपया डाला हुआ इस विधवा के लिए यीशु स्वयं अपने महिमा के लिए बनाया हुआ मंदिर को तोड़वाने के लिए रखा। तो तू तेरा करीबी में से 1 रुपया भी लेके आकर डालेगा, तुम्हारे वो कहां तक काम नहीं करेगा? हालेलुया करेगा। तो मेरे साथ खुद का मंदिर को तोड़वाया किसके लिए? 2 रुपया डाला हुआ विधवा के देख के, करीबी में डाला हुआ विधवा कर देखकर। समझ बात समझ गया? मैं इसको अंगीकार कर रहा हूं। तेरा बड़ापन में लेके आकर बांधा हुआ बाली के साथ बांधा, उसको मैं क्या नहीं कर रहा हूं? नहीं अंगीकार करूंगा। खुद को मंदिर को तोड़वाने के लिए रखा परमेश्वर। मेरे लिए करीबी से मैं लेके आकर डालने वाला एक ही पैसा के लिए मेरे लिए क्या क्या नहीं करेगा? करेगा क्या नहीं करेगा? विश्वास है आपको? आमीन तो बोलो। हमको क्या है? मेरे को क्या देगा? कैसा देगा? मैं 1 रुपया पेट मार मार के 1 रुपया जमा करता कल के लिए, परसों के लिए, नरसों के लिए। मेरे को कौन देगा? लेकिन 1 रुपया से इतना का खुद का मंदिर को क्या करने के लिए रखा? तोड़वाने के लिए रखा। समझ आ? मेरे पास समझ आ रहा? आपने कहा 10 देता है कि नहीं देता? शुरुआत ही उसने किया। दिया था क्या नहीं दिया था? किधर दिया था? मेलकी से देख। याद रखना, ये व्यवस्था नहीं है। अब्राहम ही उधर ही शुरू हो गया है। मेलकी से देख, व्यवस्था का पहले ये सब है, शुरुआत से ही है सब। समझ गया ना? बात समझ गया? देखो आदम का बच्चे, पहले बच्चे लोग क्या कर दिया है? दान लेके गए हैं। अभी कहाँ से शुरुआत है? लोग दुनिया बोलेगा, कुछ भी बोलेगा दुनिया कुछ भी बोलेगा। अपन को उधर से शुरुआत है, प्रूफ है उधर से ही। सब बात समझ रहे ना? तो आप प्रोग्राम 10 दिया था कि नहीं दिया? देखो उसको क्या करता कम। देखो सारा को बोल दिया फिर उनके पास, ये कौन है? मेरा बहन है ना? वो भी लेके चले गया। लेकिन उधर जाके क्या बोलता है? देखो एक के पास अच्छा बोलता है, इसके पास क्या बोलते थे? इधर देखो क्या बोलते हैं? 14 ना? नहीं 13 उत्पत्ति 13। उत्पत्ति 12 का 17। परंतु यहोवा ने फिरौन और उसके घराने पर अब्राम की पत्नी सारे के कारण बड़ी बड़ी विपत्तियां डाली। मरी, हमारा मरी दिया। क्यों? बहन बोलने से। देखो एक पति के साथ एक औरत के आदमी के साथ एक औरत अकेली आई। भाई बहन इतना क्लोज ले आता है क्या? थोड़ा सोचो। देखो आपको बच्चे आज है ना, कुछ तो इधर है। मैं पूरा कंप्लीट करना आपको नहीं जा पाएगा, एक ही में कड़िए में और है। समझ मेरे पास समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है? मेरे पास समझ आ रहा है। हाँ तो देखो एक पति के एक आदमी के साथ एक औरत आई है, वो भी अकेला इतना देश छोड़कर क्या कर रहा है? लगभग 2-3 का रास्ता है बागलन से किधर आने के, कनान आने के लिए चल के नहीं है, ट्रेन में आने के लिए।
कैसे सामान ट्रेन में जाता है। हमारा गांव को उतना लंबा ये भी नहीं है, तुमसे भी लंबा है हमारा गांव, उतना लंबा है। ट्रेन में जाएगा तो 2 दिन 1 रात लगता है, फास्ट में जाएगा तो। हाँ समझ गया ना। उसमें अभी देखो फास्ट करने के कारण नहीं तो पूरा अक्का 2 दिन 2 रात 2 दिन क्या करता था, चलते थे। 2 महीना लगा होगा जाने में। 2 महीना कितना महीना लगा वाले, लेकिन समझ लेना ये एक औरत लगभग 2000 किलोमीटर तक एक पुरुष के साथ चल के आता। बहन आएगी क्या? नहीं आई। नहीं आएगी। अरे तुम लोग कर पे ही एक तो चाय के लिए झगड़ा होती है, एक तो तकिया के लिए भाई बहन का झगड़ा होता है, पड़ता ही है। हाँ। नहीं। अब इतना किलोमीटर कैसे चल के गए? ये फिर उनका अकल नहीं। हाँ। वो बहन बोल दिया तुम का हम भी बहुत घुमाते हैं, हम भी घुमाते हैं ना, हाँ। हम भी घुमाते हैं बहुत। किसको भी लेके एक मेरा बहन मैं इसमें बहुत मैं बात देखा है। मेरे को बोल देगा ना मैं बराबर समझ जाते हैं। मेरे को बोलते मेरे को सेंटी लगाते हैं, ऐसा तो ये बाल पका नहीं ना मेरा, नहीं। समझ आ रहा नहीं। ऐसा किसको भी नहीं पकता। मेरे को ना विश्वासी बहुत बातें बोलता है, मैं इसलिए चिढ़ता का कि मतलब सीधा बोल देते हैं। सीधा ही कल जब से बोला ऐसे ऐसे बातें तो सीधा बोलना, तभी तुम मुंह मालूम पड़ेगा। इसको सारे बात मालूम, मुंह नहीं बोलेगा तेरे सामने, तो मुंह नहीं बंद करता है, इसलिए बोले तुमको बोलते कुछ भी। मैं सीधा बोल देता, तू ये इसी तुम ये बोलता, तू सही नहीं है, सीधा मुंह बंद हो जाता है। मेरे को मालूम पड़ जाता, मुंह खोल देगा, मेरे को मालूम पड़ेगा ये इसके लिए बोलता है। देखिए फिर उनको नहीं मालूम क्या इतनी ही रास्ता लंबा हो कि रात दिन एक आदमी के साथ गुजर के एक पत्नी आते, मैं भूल जाता है। छेड़ी लगा रहा उसको। मेरे पास समझ आ रहा है, हाँ। मेरे पास समझ आ रहा है ना। हाँ, इसलिए क्या हो रहा है, लेके चला गया। मैं ये बोल सुनने से क्या हो गया, लेके चला गया। मेरा थोड़ा समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा, लेके चला गया। परमेश्वर बोला क्या क्या मालूम है, पूरा मरी फैला दिया। किसके घर में? तू समझे या ना समझे, इसकी तरह। तेरे घर में मरी फैला दिया। किधर क्या फैला दिया? मरी। मरी फैले तो क्या मालूम है, दवाई नहीं है। कोई दवाई। परमेश्वर चंगा करेगा वो पच जाएगा। डायरेक्ट मरना ही। समझ गया मरी ना, का समझ रहा भैया, मैं बोलना समझ आ रहा आपको? बहुत- हाँ नहीं तो समझ आ रहा है। हाँ नहीं इसलिए आपको आने के लिए बोला, क्योंकि ये सच्चाई सुनना है कि घर में ये की को तो ये खोपड़ी के अंदर क्या करना है, जाना है। जाना है। तो क्या क्या मालूम है, मरी बेच दिया। क्या बेच दिया? मरी मरी। परमेश्वर गला तो चंगा ही नहीं हो पाएगा। मरी का नाम ही मरी। बस समझ गया ना। तो इसमें क्या किया है, समझ गया, कुछ तो मरी आया, मैं कुछ तो ये एक अकल था, अकल वो मरी आया, कुछ तो मैं क्या कर दिया है, कर दिया। आइडिया फिर है, जाके बोला अरे इतना दिन अच्छा था ना, अभी से आया, अभी से आया, सीधा गया। तो तेरा पत्नी का बयान करके ऐसा होता, अब्राहम नहीं गया। मेरे पास समझ आ रहा ना, क्योंकि तुम देने वाला इसी दशमान से, ये दान से परमेश्वर अपना मंदिर को तोड़वाएगा। तो अब्राहम के लिए कौन गया था, खुद आया। तेरा पत्नी है, मैं कुछ नहीं कर पाया, मारी फैला दिया, क्यों नहीं करेगा? करेगा 100% करेगा। समझ गया? अब्राहम गया दशमांश के लिए, किधर जब जाके फिरौन का मागल में जाके क्या किया था, मारी फैलाया। परमेश्वर हमारे लिए नहीं करेगा, करेगा। बात समझ रहे ना? बात मेरे पास समझ आ रहा है कि नहीं है? क्यों युद्ध से आ रहा है, क्या मेलकीसेदक के क्या दिया है, सब 10 मांस दिया है। सब क्या दिया है? 10 मांस दिया है इसने। पीढ़ी से क्या हो रहा है, देते आ रहा है। आमीन आमीन आ रहा है। समझ गया ना? तो याद रखना मेरे लिए नहीं करेगा। अब्राहम के फिरौन तक मगल तक चला गया था, लेकिन तो चला, तो झूठ बोला, गलती किसका भी हो जा, गलती अब्राहम का भी ये था, फिर भी क्या नहीं किया है। मेरा एक ही चीज में भी कोई क्या नहीं कर पाएगा, मेरे एक चीज में भी क्या नहीं कर पाएगा, हाथ नहीं लगा पाएगा। हालेलुया। फिर मगल तक जाकर तुम्हारे लिए क्या करेगा, बात करेगा। ये विश्वास तुमको क्या करना है, तो दान देता ना, परमेश्वर देख नहीं बैठता है, तुमको आशीर्वाद करने के लिए क्या करता है, ये सिस्टम रखा है। लेकिन मैं क्या नहीं कर रहा हूँ, मैं आशीर्वाद के लिए मैं क्या नहीं कर रहा हूँ, हाथ नहीं डालता। समझ आ रहा ना? 2 रुपया 2 पेनी वो विधवा का खुद का मंदिर को तोड़वाने के लिए क्या रखा है, रखा परमेश्वर। हमारे लिए किधर भी जाकर बात नहीं करेगा। अब्राहम तो किधर चला गया था, फिरौन को मगल तक क्या कर देता, जाके तुम क्या किया है, सीधा मरी फैला दिया। खुद ही सोचने के लिए क्या कर दिया है,
मैं किधर तो गलत कर दिया, किधर तो गलत कर दिया, खुद सोचने के लिए क्या कर दिया है, रख दिया है। अरे बात समझ आ रहा ना भैया थोड़ा बहुत, तो हमारे लिए बात नहीं करेगा परमेश्वर। आजकल सदा के लिए क्या नहीं है, बदलने वाला ना बदलता परमेश्वर। धन्यवाद की बलि चढ़ाओ, तुम्हारा मन्नतों को पूरी कर। आपत्ति के समय मुझे दे के पुकार, तुझे मैं क्या करेगा, छुड़ाऊंगा। हम कभी मन्नत करते हैं, नहीं करेंगे। किधर करते, कुछ नहीं करते हम। मन्नत कभी बलि रहता है, समझ आ रहा ना। हम ये करेंगे, प्रभु ये करेगा, मैं इतना लेके आकर आपको क्या करेगा, समझ गया ना, बात समझ रहे ना। मैं बोली ना, कल भी बोली ना, साल भर मेरे जीवन में बीमारी नहीं आने का, 10,000 भी आपके पास क्या कर दिया, पहले रख दिया। सब बात समझ लेना। हम क्या हम मन्नत मेरी क्या चाहते हैं, मैं 1 किलो लाडू आएगा, क्या आएगा। मैं तो कभी मैं बोलती हूँ, ये देखो मैं सच्चाई आने के टाइम बोलता है, ये नहीं सोचना ये मैं तुझे जानता हूँ, लेकिन सच्चाई के टाइम बोलना ही पड़ेगा, बोलना ही पड़ेगा। तुम मन्नत माना है ना, एक कैसे लग रहा, तभी तेरा क्या होएगा, स्वर्ग के लिए कुछ काम होएगा। तो ये एक लाडू से क्या होता है, ये सब काकी खत्म होकर चला जाता है। अब चतुर है, मैं इसलिए बोलता है ना, विश्वास इतना चतुर निकला ना। एक कैसे लग रहा, नहीं समझ, एक अच्छा बजा रहा, दावीद बजा, दुष्टात्मा निकालता है। ऐसा कि इसका दुष्टात्मा निकाल के सही हो रहा है उसके द्वारा। परमेश्वर आराधना स्तुति करने के लिए क्या हो जाए, कोरे ने कर गाना वगैरह सुनने के लिए बहुत लोग सुनते हैं, अच्छा सुनते हैं, अच्छा गाना वगैरह, समझ आता है। 1 किलो लाडू 300-400 लगेगा, नहीं क्या करेंगे, हो गया खत्म। मन्नत क्या है, समझ आ रहे ना। 4-5 लाख एक रिक्शा लेता है, 5 किलो लाडू आता है इधर, कभी कभी नहीं तो 1 किलो लाडू आता है। 10 मास निकलेगा तो ये कितना आएगा पता कुछ नहीं बोलेगा, मैं ये बोलना तो कुछ भी सोच, अब कुछ भी बोलो। मेरे को ये बात तुमको क्या करना, सिखाना ही सिखाना, बोलना ही बताना। 4 क्या 5 लाख कितने मालूम नहीं है, उतना लेता है। 10 मास आएगा तो कितना आएगा। अभी मैं 300 रुपए के लाडू रख क्या कर लेता है। कुछ लोग अच्छे लेके आता है, कुछ लोग बास मरता ना, कितने दिन का पहले क्या करता है, कहा का तो बीमारी छोड़ जाएगा, इसलिए मैं पहले देख लेता भैया खा ले, सही है क्या नहीं है भैया। हाँ भैया समझ गया, समझ गए ना। हाँ अब सुधरेंगे क्या नहीं सुधरेंगे, सुधरेंगे नहीं सुधरेंगे, नहीं भाई समझ रहे क्या क्या। मैं मन में आप कुछ भी बोलो, मैं मन में सोच लेता, फिर कभी समय आता है उससे रिलेटेड आता है, मैं बाहर निकालता, ऐसा नहीं बाहर निकालता है। मैं मन में हाँ ओके लाडू खाओ, समझ क्या क्या चतुरगिरी करते, इसलिए हम आशीर्वाद क्या नहीं कर पाते हैं। परमेश्वर को भी बरमा सकते हैं, मुझे 4 लाख लिए दे दिया, मेरा मन इतना कुछ है, परमेश्वर में क्या दूं, क्या दूं, उससे बढ़कर मैं क्या करूं, मैं आए मैं लेऊंगा, मैं इससे बढ़कर मेरे को कुछ देना है, कुछ देना है, ये हमारे मन में क्या करना है, बात समझ रहे हैं आप। मेरे को ये आना है, तभी मैं क्या करें आशीर्वाद पाऊंगा, है ना। बात समझ आ, इतना बात समझ आ रही ना, क्यों नहीं करेगा मेरा परमेश्वर। मगल में अब्राहम को जाके फिरौन, उसी काल में ना फिरौन बड़े, अभी अमेरिका चाइना और रशिया कैसा है वैसा देश था, हाँ मिस्र देश सभी, वो नाइल नदी के कारण कुछ भी करेगा, क्या करेगा, किसको भी कुछ भी करना तो कोई रोक नहीं हो, करेगा पूरा देश नाश करना तो कर देगा। उतना एक बड़ा क्या है बादशाह राज्य था, उधर जाके क्या बोल दिया, क्या कर दिया, मरी, कोई कुछ नहीं कर पाएगा, परमेश्वर गया उधर, मरी फैला दिया। सोच अब्राहम नहीं जा पाएगा क्या, अन्य देश से आया है। याद रखना, तुम्हारा 1 रुपया का दान है ना, तुम्हारा जीविका तुम जीवन के लिए जो भी रखता हो तुम डालते ना, तुम जिधर नहीं जा पाएगा ना उधर जाके वो बात करेगा। तू जिधर नहीं जा पाएगा वो जगह पे वो क्या करेगा, जाकर बात करेगा तुम्हारे लिए। समझ है मेरे बात समझ आ रहे ना, आशीर्वाद हमारे पास क्यों नहीं है,
देने से क्या क्या आशीर्वाद है दिखता है तो रहा। समझ आ रहा आपको? देने से क्या क्या आशीर्वाद रखा है। हम कॉली बोला दान 10 मास बोल दिया, अभी जाना नहीं देना, इधर सुनो उधर छोड़ो, ये लोग का क्या है? पास लोग का यही काम है। पास लोग का यही देने से कितना आशीर्वाद मगल में जाएगा भैया। तुमको कोई नहीं उधर जा पाएगा, कोई भी जा नहीं पाएगा, क्योंकि राजा ना पत्नी भी आना है ना, क्या दिखाना पड़ेगा। ऐसे एक क्या रखा, लकड़ी रखा, बोला था सोना का एक लकड़ी रहता है, उसको राज था, उसको लेके ऐसा दिखाएगा तो ही क्या करेगा, आएगा। ऐसा बिना एंट्री से अंदर घुस गया ना, पत्नी भी मर जाएगा, जा ही नहीं पाएगा कोई। इस तरह बोलते 1 महीना तक मुझे क्या नहीं किया है, नहीं बुलाएगा उधर, कुछ भी कोई पूछ नहीं पाएगा। कोई पत्नी बोलेगा 1 महीना से मुझे तू बुलाएगा, कोई नहीं पूछ पाएगा उधर। उतनी अधिकार किसके पास है? राजा के पास। देखो पत्नी भी अंदर नहीं प्रवेश कर पाएगा, हम क्या जाएगा, दुनिया क्या जाएगा। कौन गया? परमेश्वर गया, परमेश्वर गया उधर जाके तेरे लिए बात करने के लिए। तेरा पत्नी का पर हाथ नहीं लगा पाएगा, तुम्हारे एक चीज पर क्या नहीं कर पाएगा, तेरे प्रॉपर्टी में कुछ भी हो हाथ नहीं लगा पाएगा। बाड़ा लगाया गया है, याद रखना। क्यों? 10 मास। समझ गया ना? मेरा बात समझ रहे ना? याद रखना, ये देना क्या क्या काम करता है, ये देना ना क्या क्या काम करता है। हम आसानी समझता है, बहुत सारे बात हम इसको हल्का समझता, तुच्छ जानता है। ये लोग भीख मांगने वाले क्या है, भीख मांग के कहते, भीख मांगने वाले हैं। सबसे बड़ा काम क्या है मालूम है? ये स्वर्ग का काम है। स्वर्ग का काम करने वाले को भीख मांगना रहता नहीं, ये पहाड़ भीख मांगना रहता। थोड़ा सोच के क्या करना है, समझ गया। और एक देखेंगे, देखिए 20वां निकाला, 20वां उत्पत्ति 20 7 पढ़, आप पढ़ लेना जाके 20वां 7 पढ़ो, उसमें 20 का उत्पत्ति 20 के 7। इसलिए अब उस पुरुष की पत्नी को उसे लौटा दे, क्योंकि वह नबी है और तेरे लिए प्रार्थना करेगा और तू जीता रहेगा। पर यदि तू उसको न लौटाए तो जान रख कि तू और तेरे जितने लोग हैं सब निश्चय मर जाएंगे। देखा, तू और तेरे लोग सबको खत्म कर दे। इधर भी जाके झूठ बोल दिया एक बार। अब्राहम क्या कर दिया है, देखो उसका पत्नी इतनी सुंदर बोलता है, क्या करता है, परम सुंदर, इतना क्या है, कोई ने उस नगर में ही नहीं था। इतनी सुंदर। ठीक है। ऐश्वर्या सुंदर की क्या बोलता है मालूम है? ऐश्वर्या बोलता है। हाँ सही, मेरे को इसलिए ये नाम बहुत पसंद है, इसलिए उसको ऐश्वर्या बोलते हैं। मुंह भर के ऐश्वर्या बोलते हैं, क्या ये नाम बहुत पसंद, क्योंकि सुंदर की क्या बोला जाता है, ऐश्वर्या। समझा? तो इतना ऐश्वर्या था, ताकि इधर भी जाकर क्या कर रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं। पत्नी के क्या करे, हम अभिमलेख लेके चले गया था, ये भी राजा। परमेश्वर क्या बोला मालूम है, उसको पर हाथ लगाना खत्म कर देगा तेरे को। वो कौन है, भविष्य होता, वो तुमको प्रार्थना करेगा तो तुम जी पाएगा। हाथ रखना, तुम तेरे घर को खत्म ही कर देगा। हम जाकर किस पे बोले तो हमको ही खत्म कर देगा, लेकिन हमारे बारे में किस कौन जाके उधर बोल रहा है, परमेश्वर बोलता है तू खत्म हो जाएगा। समझ रहे ना? याकूब को बोल, याकूब के जो लाबान हुआ था, लाबान को बोलता तू आया सही है भैया, भलाई के बदले तू बुराई याकूब के साथ तुम बोला। देख ठंडा हो गया, जाके क्या किया है, ठंडा हो गया, बात ही बदल गया। तुम बोलता तो तुमको बड़ी बाजा बजाता था, तंबूर बजाता था, ढोल बजा के मेरा लड़कियों को तुम्हारे साथ क्या करता था, कानान तक पहुंच जाता था, एक पपी भी मुझे नहीं दिया। होता इधर सुनो, बात समझ आया। एक दान 10 मास मेरे लिए कान तक जाके बात करता है, राजा के घर पे। आपको थोड़ा भी अक्ल है क्या? एक दान 10 मास मेरे लिए उधर, पता तुम मरेगा ही मरेगा, हाथ लगा है ना तुम क्या करेगा। इसी कारण उस घर वाला को पूरा बांझी रख दिया था। सब मेरे पास समझ आ रहा है,
क्योंकि एक दिन ये किसको ले जाएगा, सारा को ले जाएगा। ये लोग बांच नहीं है, सारा क्या हो जाएगा, इसके द्वारा गर्भवती हो जाएगा, मेरा प्लानिंग खत्म हो जाएगा। अब्राहम के द्वारा आने वाला संतान किसके द्वारा ना आ जाए, अबीमेलेक के द्वारा क्या ना जाए, नहीं आ जाए, बांच रख दिया। देखो परमेश्वर का प्लानिंग है ना, परमेश्वर का प्लानिंग है ना, इसलिए एक चीज आने के लिए सोचो क्यों। इसमें मैं तो समझ आता है, कुछ भी हो जाता है ना, इसमें कुछ तो प्लानिंग है। परमेश्वर इसमें तो कुछ तो प्लानिंग है, बाद में मालूम पड़ेगा, इसमें बाद में मालूम पड़ेगा। मैं ये पहले मन में क्या कर देता, मैं ठान लेता कुछ तो प्लानिंग है, नहीं तो इतना काम मेरे जीवन में नहीं आएगा। अनुमति नहीं है, उन्होंने चला रहे मेरे को, उन्होंने बुलाया, कुछ तो प्लानिंग है। बराबर थोड़ा दिन के बाद मालूम पड़ता है, वो इसके लिए आप उस दिन ये किया था क्या, समझ आ रहा ना। आप भी मेरा तो कर को पहले क्यों बांच बना के रखा, मालूम है, प्लानिंग था। सारा को किसके द्वारा बच्चा होना है, अब्राहम के द्वारा संतान होना है। अभी लेके जाएगा तो क्या हो जाएगा, इसके द्वारा संतान ना हो जाए करके क्या किया है। मेरे पास समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है, समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो क्या बांच बना कर रखा था सबको, समझ आ रहा है। अब्राहम क्या किया था, प्रार्थना किया, सारा को कभी छुड़ा दिया। अब्राहम प्रार्थना किया, देखो उसमें लास्ट में पढ़ा 18 वचन पढ़ दे, फिर उसको खोला उधर, तभी उधर बच्चा हुआ। क्योंकि यहोवा ने अब्राहम की पत्नी सारा के कारण अबीमेलेक के घर की सब स्त्रियों की कोखों को पूरी रीति से बंद कर दिया था। फिर से एक बार पढ़ना। क्योंकि यहोवा ने अब्राहम की पत्नी सारा के कारण अबीमेलेक के घर की सब स्त्रियों की कोखों को पूरी रीति से बंद कर दिया था। बात समझ रहे हैं। मेरे लिए दान दशमांश देने के द्वारा मेरे लिए क्या ना काम करता परमेश्वर। कितने साल तो पहले सारा उधर जाएगा करके मालूम है, उसको बांच बनाकर आदमी से देखा। औरत आदमी के बारे में नहीं बोला क्या, नहीं बोलता नहीं है वो, क्योंकि उसका क्या बोलते हैं, उसका स्टैंडर्ड वो मर्यादा ना अलग देता है। मेरे पास समझ आ रहे ना, सब बांच बनाकर मेरे लिए क्या नहीं कर रहा बता। एक दान दशमांश किधर लेके जाके पहुंचाता है। मैं सवेरे परमेश्वर से कहां तक पहुंचाता है परमेश्वर, बोले देख अब्राहम को देख। मेरे पास समझ आ रहा है, वो 2 पेनी के लिए, 2 रुपया के लिए खुद का मंदिर क्या किया, मेरे लिए क्या नहीं करेगा। राजा कितना भी बड़ा हो, तेरा प्रॉपर्टी में हाथ नहीं लगा पाएगा। वहां तक जाकर क्या करेगा, बात करेगा। कितने साल का बाद में होने वाला, सारा उधर जाएगा, पूरा बांच बना कर, पूरा को क्या करके रखा, बांच बना कर रखा था, हाथ नहीं लगा पाएगा। ये सब मेरा दान दशमांश में, समझ आया। मेलकीसेदेक को जाकर क्या किया है, ठीक है। आज सवेरे परमेश्वर बात किया था, पर कहां तक, थोड़ा मेरे को इसका थोड़ा विवरण चाहिए, बता। कल ये बात नहीं बताई दिया था किसी को, कल यहां तक लिया था, लेकिन ये बात आया ही नहीं। कल अलग आया था, समझ। मेरे पास बात समझ आया ना, तो इसलिए आज से लेकर तुम्हारा जीविका का जो है, मेरे पास कम में ऐसा तो कोई नहीं है, 1 रुपया कमाने वाला ऐसा तो कोई भी नहीं है। सब मिडिल क्लास है, हमको ने करीब बेहतरी भी नहीं है, मिडिल है, समझ रहे ना, बात समझ रहे ना। देखो 1 रुपया कमाने वाली जीविका को तो हमको डालने के लेवल में परमेश्वर नहीं रखा। हम सब अच्छे हैं, इसी समय में झूठ बोलकर मैं परमा कर बैठेगा। देखो एक दिन मगल में भी कोई बात करने के लिए लायक कोई हमको जरूरत पड़ेगा, उस दिन कौन करेगा आपके लिए। मोदी के पास बात करने के लिए भी बढ़ता है ना, नहीं। मेरा बात समझ रहे कि नहीं समझ रहे। हाँ, विश्वासी सबके साथ बैठता है। कोई सुविधा हमको चाहिए तो लोग बोलते प्रार्थना करो, क्यों, उधर जाके बात करें। परमेश्वर उधर जाके बात करके सुविधा मेरे लिए क्या हो जाए। मेरे को भी मोदी के पास बात करने के लिए कुछ है ही नहीं है, कौन बात करेगा। मेरे बात समझ आ रही कि नहीं आ रहा। इसलिए दान दशमांश आपको जीविका को भी रहेगा, तो भी इसमें भी झूठ नहीं बोलते हुए आप किधर डालेगा, दान पेटी में डालेगा ही है, ये नियम है। फार्मूला क्या है, फार्मूला क्या है, फार्मूला दो तुझे भूलना नहीं। फार्मूला क्या, दो तुझे दिया जाएगा। प्रार्थना करेंगे।
हालेलुया। यीशु राजा, यीशु राजा, यीशु राजा, सामर्थ्य परमेश्वर, सामर्थ्य परमेश्वर, सामर्थ्य परमेश्वर। हालेलुया। कई बातों को आज परमेश्वर हमको ये बात करना था, प्रभु अलग तरह से सिखाया, समझने के लिए होते थे। एक मुंह से निकले, एक कलीसिया से एक मुंह से निकले, फिलदेल्फिया का कलीसिया से, अंतियों का कलीसिया से पौलुस निकला, बरनबा निकला, प्रभु हिलाया, पृथ्वी का हिलाया, दुनिया को हिलाया। ऐसा लोग निकलेगा। कलीसिया से दान देते देते खुद को भी दान पेटी में डालने वाले निकले। मगर मेरे को नहीं चाहिए, तुझको चाहिए। 4 रोटी खाने से आधा रोटी खाना चाहिए बस। मेरे को दुखी चाहिए, सुख नहीं चाहिए। मुंह से निकलने दे परमेश्वर कलीसिया से। आपको सेवा करना, मिशनरी निकलने दे परमेश्वर। खुद को मैं दान पेटी में मुझको मैं गिर जाता हूँ, मुझे उठा के उबे कर रहे। किधर किधर सेवा नहीं है, जिधर जिधर लोग तड़प रहा है वो जगह पर मैं जाऊंगा। मैं दान दे के अभी आपके सामने ये पैसा क्या कुछ नहीं है, मैं खुद को ही दे देता हूँ। परमेश्वर ये इंतजार है। यीशु राजा, यीशु राजा, प्रभु मैं निकलूंगा आपके लिए, मैं निकलूंगा, मगर क्या जिंदगी में छोड़ूंगा। अच्छा सोना पंखा के नीचे, एसी के नीचे सोना, चार्ज मुझे देखभाल करना, सवेरे उठे चाय पीना, खाना, वो ये मगर का जिंदगी में छोड़ूंगा। मुझे मिले कुछ ना मिले, अर्ध रोटी भी खाकर सीने के लिए रहा है, मैं आपके लिए निकलूंगा। मैं खुद को दान पेटी में डालेगा परमेश्वर। पैसा नहीं, मुझको डालता, मुझको डालूंगा। हालेलुया। हाले आपको मन देखता है आज परमेश्वर, मन देखता है। आज मन को सही करो। मन के नया हो जाने से चाल चलन बदलेगा। रोज नया करो तुम्हारा मन को। इसलिए मेरा परमेश्वर मेल बलि हुआ था हमारे लिए, लेकिन मेरा अभी तक मन बदल रहा नहीं है। हालेलुया, हालेलुया। अब चाहने वाला जीवन बिताने के लिए मुझे कृपा, ये नर्सरी पोर्शन से आगे निकालने के लिए मुझे कृपा। हालेलुया, हालेलुया। यीशु राजा, हालेलुया, 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 हालेलुया। तुझको मैं देता हूँ, पूरे मन से करता हूँ, के हाथों में बर्तन समा, मुझको बना दे तू मेरे प्रभु। तुझको मैं देता हूँ, पूरे मन से अर्पण करता हूँ, के हाथों में बर्तन समा, मुझको बना दे तू मेरे प्रभु। मैं थक ना जाऊं प्रभु, इस जिंदगी में प्रभु।
देखो परमेश्वर किसी से तो बात कर रहा है। प्रभु तुम दान कमेटी में तुम ही चले जाना, किसी तो से बात कर रहा है। आज एक बड़ी मोड़ से बात कर रहा है। ये उपवास के दिनों में थोड़ा याद करो, मैं मागल मेरे को नहीं चाहिए प्रभु, मैं मौसी के जैसा मैं निकलूंगा। परमेश्वर देखते है कि मौसे निकले, एक पौलुस निकले। प्रभु अनुग्रहकारी परमेश्वर किसी तो बात कर रहा है। कलीसिया तू जानो, कलीसिया तू जानो मेरा कितना लंबा परमेश्वर को बुलावट रखा है। फिरो आज मोड़ आपके जीवन में ले आओ। परमेश्वर बड़ी आशीर्वाद अद्भुत कामों को दे रहे तो आज तुम देखेगा, अद्भुत कामों को तुम देखेगा। आज एक बड़ी मोड़ आपके लिए परमेश्वर रखा है। हालेलुया, फिरो सहायता, हालेलुया। प्रेम पिता हम आपको धन्यवाद करते हैं प्रभु, हालेलुया। इन दिनों में उपवास के साथ आपके सबूत पर प्रभु जी इस साल के अंतिम मोड़ पर प्रभु जी हम खड़े हैं। नए साल प्रभु जी हालेलुया एक बड़ी बदलाव के साथ प्रवेश करने के लिए हर रोज वचनों के द्वारा तू हमें सींचता आ रहा। प्रभु तुझे धन्यवाद प्रभु। दान दशांश के विषय में प्रभु जी दो तुम्हें दिया जाएगा प्रभु, इसका अर्थ को आप समझाते आ रहे, आपको धन्यवाद प्रभु जी। कलीसिया आशीर्वाद ना पाने का मूल वजह को प्रभु जी आप प्रकट करके दे रहे, धन्यवाद प्रभु। अब्राहम जिस प्रकार से दशांश दिया प्रभु जी हालेलुया, उसके प्रति प्रभु जी राजाओं के महल में भी जाकर आप अब्राहम के बदले में बात किया प्रभु जी। याकूब के लिए प्रभु जी लाबान के पास आपने बात किया। प्यारे परमेश्वर हालेलुया, इसके आशीषों को समझने के लिए प्रभु जी आपने समझदारी हम एक एक को दिया, आपको धन्यवाद करते हैं। इन वचनों को प्रभु जी आनंद के साथ ग्रहण करके आने वाले दिनों में प्रभु जी आज कलीसिया से आप बात किए प्रभु जी हालेलुया। हर एक हृदय में ये वचन छिद जाकर प्यारा परमेश्वर एक बदलाव के साथ प्रभु जी हालेलुया लौटने के लिए मदद कर, सहायता कर। प्यारे प्रभु धन्यवाद हो, स्तुति हो, आंखें खोल कर दे रहे आपको धन्यवाद हो मेरे प्रभु। स्तुति करते मेरे परमेश्वर हालेलुया। आशीषित संतान बनकर प्रभु जी हमारे कलीसिया के एक भाई बहन जीने के लिए मदद कर। जहाँ जहाँ प्रभु जी फंसे हैं, जहाँ जहाँ प्रभु जी अपने आप को कमजोर बनाए रखे हैं प्रभु, वचनों के द्वारा आप हमें प्रकट करके दे रहे प्रभु। बातों से बाहर निकलकर आशीषित संतान बनकर जीने के लिए मदद कर। सारा आदर महिमा आपके पवित्र नाम को देते हैं। एक एक बातों को खोल कर दे रहे प्रभु, आपको धन्यवाद देते हैं। यीशु मसीह के पवित्र नाम से इस प्रार्थना को मांगते हैं, सुनो और कबूल कर पिता। आमेन, आमेन, हालेलुया, हालेलुया। सब कुछ